Chapter 5 Geography, the four realms of the earth, and in this video we are going to discuss the short answer and the long answer type question answer. Let us start today's work. Short answer type questions. Difference between सियाल and सीमा. जहाँ पर हमने बताना है सियाल और सीमा में क्या अंतर है. सियाल और सीमा क्या होता है, जो क्रस्ट है हमारी वो दो तरह की लेयर से बनी हुई है, दैट आर सियाल एंड सीमा. अब दोनों में डिफरेंस क्या है. सियाल इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रॉक्स इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम. जहाँ पर जो मेन रॉक्स हैं वो कौन सी हैं, Si सिलिका, Al एल्यूमिनियम. तो दैट आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम. द कॉन्टिनेंट स्टैंड्स ऑफ सियाल, और जो कॉन्टिनेंट्स है कौन सी लेयर पर हैं, दैट आर सियाल. नेक्स्ट इज आवर सीमा. Si silica, Ma magnesium. It is a group of rocks rich in silica and magnesium. The ocean stands on सीमा, और oceans कौन सी लेयर पर स्टैंड करते हैं, that is सीमा. Next question is why is the biosphere important for living organism? Biosphere living organism के लिए important क्यों है? The answer is the biosphere is important for living organism because it is the interactive zone of lithosphere, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर. मीन्स जहाँ पर जो तीनों लेयर्स हैं, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, एटमोसफियर मीन्स एयर एंड हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, तीनों लेयर आपस में इंटरेक्ट कर जाती हैं, मिल जाती हैं. दैट्स वाई इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ. क्लियर दैट. नेक्स्ट इज आवर व्हाट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होती है. It is a process through which water from the water body is converted into the water vapors with the help of sun energy. तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर बॉडीज मीन्स जो रिवर, लेक्स, ओशन, सी, उनके अंदर जो पानी होता है वो सन की एनर्जी से वाटर वेपर्स मीन्स चेंज हो जाता है, मीन्स गैसेस बन जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंडेंसेशन, हाउ डज इट अकर. कंडेंसेशन क्या होता है और कैसे होती है. द चेंजेस ऑफ द वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर्स बने थे पहले सन की एनर्जी से, नाउ चेंजेस इनटू द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हेन इट टचेस द कोल्ड सरफेस. जब ये उस सरफेस तक पहुँचते हैं जहाँ पर पहली फेस की कंपैरिजन ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड होता है, तो जो वाटर वेपर्स होते हैं मीन जो गैस होती है वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन कब होता है. कंडेंसेशन हैपन्स वन और टू वेज. दो तरह हो सकता है, ईदर ऑफ द एयर इज कूल्ड टू इट्स ड्यू पॉइंट, या तो एयर उस पॉइंट तक ठंडी हो जाती है, या फिर इट बिकम्स सो सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर्स एंड इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर. सैचुरेटेड मीन्स जिससे ज़्यादा वाटर वेपर्स को वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती, और जिस कारण से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर कोरल आइलैंड्स फॉर्म्ड. कोरल आइलैंड्स कैसे बने हुए हैं. टाइनी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कोरल पॉलिप्स. जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सी में पाए जाते हैं उनको हम कोरल पॉलिप्स कहते हैं. द हीप्स ऑफ द स्केल्स एंड स्केलेटन डिपॉजिटेड फॉर मैनी ईयर्स फॉर्म कोरल रीफ्स. जो उनकी स्केल्स होती है, जो स्केलेटन होता है, धीरे धीरे वो जमा हो जाता है, जो बहुत सालों में एक ढेर में, हीप्स मतलब बहुत बड़े ढेर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कोरल रीफ्स बन जाते हैं. एंड द क्रस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स अबव द सी लेवल आर कार अटोल्स. जहाँ पर बेटा आएगा कोल्ड, CALLET, कोल्ड अटोल्स. और जो वो रीफ जब सी से बाहर आकर नजर आनी शुरू हो जाती है उसको कहते हैं अटोल्स. लक्षद्वीप आइलैंड आर एग्जाम्पल ऑफ अटोल, और लक्षद्वीप आइलैंड इसी से बना हुआ है, दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज अटोल आइलैंड. नेक्स्ट इज आवर long answer type question. First one is draw the different layers of the earth's interior and explain them. अर्थ की अलग अलग लेयर कौन सी होती है और उनको हमने एक्सप्लेन करना है. डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, द क्रस्ट, द आउटरमोस्ट रॉकी लेयर विच कवर द अर्थ
लाइक ए स्किन इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे आउटर मोस्ट बाहर वाली जो लेयर है, जो पूरी अर्थ को जिसने कवर किया हुआ है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। सेकेंड लेयर इज मेंटल। द अपर मेंटल लाइज बीनीथ द क्रस्ट एंड लोअर मेंटल इज फाउंड इन सेमी मोल्टन एंड मोल्टन स्टेट। जो मेंटल है दो तरह की पार्ट्स में डिवाइड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं अपर मेंटल, उसके बाद है लोअर मेंटल। और लोअर मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो भी मटेरियल्स है सेमी मोल्टन या फिर मोल्टन पूरी तरह से पिघला हुआ उस फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट इज़ द कोर। उसके बाद जो लेयर आती है वो कोर कहलाती है। द कोर लाइज बिलो द मेंटल, दैट इज़ लोअर मेंटल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसे हम कोर कहते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड द इनर कोर। इट इज़ द डीपेस्ट एंड द मोस्ट इनएक्सेसिबल। ये सबसे डीप है। इनएक्सेसिबल मीन्स जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पहुँचा जा सकता? क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ अ इनएक्सेसिबल लेयर। Layers of the earth. Upper one is crust, next mantle and inner one is core. Next question is explain the working of the hydrological cycle. Hydrological cycle means water cycle किस तरह काम करता है। The working of the hydrological cycle. Evaporation, तो first process होता है evaporation. With the help of the sun energy, water evaporates from the ocean, seas, lakes, rivers and other water bodies on the earth. उसके बाद evaporation means जो पानी है वाटर बॉडीज़ में evaporation वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसके बाद कंडेंसेशन। अब जो वाटर वेपर्स बने होंगे वो वहाँ पर एटमॉस्फेयर की हाइट में चले जाएँ, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण वो वाटर वेपर्स टिनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और सभी मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड्स। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन। व्हेन जॉइंट दे बिकम हैवी। जब सभी ड्रॉपलेट्स वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं, दे बिकम वेरी हैवी एंड फॉल बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल्स। और वापस अर्थ पर गिरना शुरू हो जाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेन हो या स्नो हो या स्लीट हो या हेल्स। इट डिपेंड्स ऑन द हाउ दैट कूल इन द टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कितना कूल है और कितनी कंडेंसेशन हुई है, और इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट है आपका ट्रोपोस्फेयर। दिस इज़ द लोएस्ट लेयर विच एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स। ये सबसे फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो इक्वेटर से अगर देखा जाए तो 18 किलोमीटर तक है और पोल से 8 किलोमीटर तक दूर है। ऑल वेदर एक्टिविटीज़, जो भी क्लाउड्स बनते हैं, स्टॉर्म, रेन, स्नो, जो भी वेदर में चेंजेस आते हैं वो इसी लेयर के कारण होते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज़ अ मोर क्लियर लेयर। ये सबसे साफ लेयर होती है जहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते। जेट प्लेन्स फ्लाइज इन दिस लेयर। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। दिस लेयर लाइज बिटवीन द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक जो लेयर है उसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। हियर टेम्परेचर फॉल्स 100 डिग्री सेल्सियस विच मेक्स इट द कोल्डेस्ट जोन। जहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री तक चला जाता है, जिस कारण से हम इसको कोल्डेस्ट जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। द लेयर अबव द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है दैट इज थर्मोस्फेयर। दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयोन्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। जहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आयोन पाए जाते हैं, जिस कारण से लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन मीन्स जब हम अलग अलग टीवी चैनल्स देखते हैं जहाँ पर हम फ़ोन या मोबाइल के थ्रू बातचीत करते हैं, वो पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर।
It is the outermost layer of the structure of the atmosphere and mixes with the outer space. इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है और ये लेयर स्पेस के साथ मिक्स हो जाती है. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट. एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या होता है? इट मीन्स द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मीन्स जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके आसपास की जो भी सराउंडिंग्स हैं जहाँ पर वो रहते हैं वो उन पर इन्फ्लुएंस मीन्स अफेक्ट डालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट. द एनवायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. एनवायरमेंट 2 तरह से हो सकता है, नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर. जो नेचर की तरफ से जो भी एलिमेंट्स में हैं, जो हमारे आसपास वाटर बॉडीज़ होती है, एयर, सॉइल, रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब को हम कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट. और ये हर एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं. सेकेंड आर ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग ने मीन्स लोगों ने अपनी स्किल नॉलेज से इन्वायरमेंट जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको चेंज किया है, उसे कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट. मैन हैज़ अ स्किल टू मॉडिफाई फिजिकल इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसने जो भी फिजिकल जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको चेंज किया है. दिस मॉडिफाइड इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होम्स एटसेट्रा. जो भी ह्यूमन ने अपनी नीड्स पूरा करने के लिए बनाया है उसे हम कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट. So that's all about the short answer and the long answer type question of this chapter. Thank you for watching this video.